भरपूर पुढे जाणार आणि मी तसं श्याम बद्दल पण बोलतोय. त्या बोडगेश्वराचा आशीर्वाद आहे. श्याम, तू याच्याही पुढे जाशील. थँक्यू सर. श्याम बद्दल तर खूप अपेक्षा आहे. तर माझं तर स्वप्न आहे की गोवा राज्यातील आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तो पहिला कॉमेंटेटर असेल जो रवी शास्त्री, सुनील गावस्कर यांच्या बरोबर कॉमेंट्री करेल. आणि तो दिवस जेव्हा येईल ना श्याम, जरूर जिथे असशील तिथून आमची आठवण काढ. आमच्या सर्वांच्या शुभेच्छा, फक्त गोव्याच्या नाही, आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या, महाराष्ट्राच्या सुद्धा शुभेच्छा तुझ्यासोबत आहेत. धन्यवाद सर, धन्यवाद. श्याम, काय सांगशील स्पर्धेबद्दल, आयोजनाबद्दल? बघा सर, मी लहानाचं मोठं झालोय म्हापसामध्ये. मी मामाच्या घरी राहायचो अभ्यासाला. तर मी सगळं पाहिलंय हे. मी 4थ्या एडिशन पासून आहे याच्यामध्ये. पण जर पाहिली जी तयारी आपण करतो इथे, कारण इथे काहीच नसतं. इथे सेल लागतात, इथे अक्षरशः गाड्या, सर्कस सगळं असतं इथे. हा ग्राउंड नाही. तो एसके जॉगिंग ची जी फॅमिली आहे, ही सगळं काही कुटुंब आणि जी मेहनत चारीबाई घेतात, त्यामुळे हे सगळं शक्य आहे. पूर्ण गोवा राज्यातील डेकोरेशनच्या बाबतीत, इव्हेंट मॅनेजमेंटच्या बाबतीत चारही डेको म्हटलं ना की नाम ही काफी आहे. आणि श्याम, अशा स्पर्धेत तुझ्या करिअरची सुरुवात झाली, ही तुझ्यासाठी अभिमानाची गोष्ट. या पर्वात मला यायला मिळालं, ही माझ्यासाठी अभिमानाची गोष्ट. एसके जॉगिंगच्या मैदानाची माती माझ्या डोक्याला लागली, ही माझ्यासाठी अभिमानाची गोष्ट. मी तरी ऋणी आहे त्यांचा, कारण या स्पर्धेतून माझी सुरुवात झाली आणि खूप कडे प्रतिसाद पण मिळतो माझ्या कॉमेंट्रीला. तुमची साथ असते आणि तुमची शिकवण घेऊन मी पण पुढे जाणार, त्याची शक्यता आहे मला. आणि तेच कायम ठेवू. लगेचच आम्ही गेम चालू करूया. येस श्याम, अजून मला तुझ्याशी बोलायचं आहे थोडं. मात्र एक सूचना करतोय, प्लीज ऑफिशियल्स टेक दी चार्ज. पंचांना विनंती आहे, कृपया मैदानाचा ताबा घ्या. मालवण संघ उतरलाय. श्याम, मालवण संघाने टॉस जिंकलाय, फिल्डिंग घेतले. प्रखर ऊन आहे, 35 डिग्री सेल्सिअस आहे. मात्र तापमान जर बघितलं तर ह्युमिडिटीचं प्रमाण एवढं आहे की मैदानावरच्या खेळाडूंना आज 42 डिग्रीचा अनुभव मिळेल, एवढी ह्युमिडिटी. आणि अशा मॅच मध्ये 8 ओव्हरमध्ये पहिल्या 2 ओव्हर मॅन्डेटरी पॉवर प्ले, 4थं षटक चॅलेंज ओव्हर, 5वं षटक चॅलेंज ओव्हर. काय दिसतंय श्याम, ड्रीम फिगर पहिल्या इनिंग मध्ये? काय वाटतं तुला, किती धावा उभारल्या जातील? सर, ऍटलिस्ट एक 80 ते 90 धावा कराव्याच लागणार, कारण दोन्ही संघांकडे तसे बलाढ्य बॉलर्स पण आहेत आणि बॅट्समन पण आहेत. तर आम्ही पाहिलं सकाळच्या सत्रात, दुपारच्या सत्रात जेव्हा आपण खेळतो तेव्हा चेसिंग पॉसिबल नाही आहे. रात्रीच्या शक्यत ते होतं, कारण त्यांच्याकडे ती तशी टेक्निकल आणि कॅल्क्युलेटिव्ह ते खेळतात. पण मी दुपारच्या सत्रात पाहिलंय की डिफिकल्ट होते चेसिंग करायला. आणि जे क्वालिटी आहे दोन्ही संघामध्ये, वेंगुर्ला तसेच मालवणमध्ये, खरंच दाद द्यावी लागणार, कारण खूप वर्षे झाली खेळतात. दर्शन तरी मी म्हणतो की माझ्यासारखाच आहे, नवीन. पण ज्या तऱ्हेने तो वाढतोय आणि ज्या तऱ्हेने त्याची क्रिकेट पुढे पुढे सरकते, तर फॅन फॉलोईंग पण वाढतंय त्याचं. तर आम्हाला पण विश्वास आहे की तो आज चांगलं करणार. 2-3 मॅचेस त्यांनी खेळले आहेत आणि मला वाटतं की त्याच्या टीमने त्याला साथ द्यावी. गोपाल भट्टाबद्दल बोलले जात तर म्हणतो एक बाबासारखे आहेत आमचे, खूप वर्षापासून खेळतात. आणि दुसरी म्हटलं की क्वालिटी होणार, क्वालिटी संघ आहेत दोघे. बघूया काय होतंय ते. चल, अगदी बरोबर श्याम, आपला वेळ समाप्त झाला, कारण ऑफिशियल्स येत आहेत. योगेश उर्फ मुन्ना दाभोलकर आणि सुशांत सर यांच्याकडे आपण मैदानाचा ताबा देऊया. आपण पाहतोय एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स म्हापसा आयोजित ऑल गोवा सिंधुदुर्ग मर्यादित तालुका लेवल हेवी बॉल टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा 8वं पर्व, पहिला सेमीफिनाले. आई माऊली डिंगणे मालवण वोन द टॉस, इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट. द टीम राजू टायगर्स अरुंद वेंगुर्ला इज गोइंग टू बॅट फर्स्ट. थँक्यू. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. थँक्यू. हॅलो. आपण काय करूया माहितीये, संध्याकाळी थोडं ऊन कमी झालं की आपण चर्चा करूया. आता काय होतं, आता प्रेक्षक ब्रेक असणार.
हॅलो चेक हॅलो चेक हॅलो चेक हॅलो 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 नमस्कार स्वागतम सुस्वागतम विघ्नहर्ता गणपती गजानन श्रीदेव बोडगेश्वर आई सातेरी या सर्वांच्या चरणी लीन होऊन नतमस्तक होऊन एस के जॉगिंग क्रिकेटर्स म्हापसा आयोजित ऑल गोवा सिंधुदुर्ग मर्यादित तालुका लेवल हेवी बॉल टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा 8वं पर्व अंतिम दिवसातील पहिली लढत आई माऊली डिंगणे मालवण संघ टॉस जिंकतोय क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय बॉलिंग मार्कवर दर्शन पहिला चेंडू डॉट बॉल स्ट्रायकर यांच्या दिशेने बबल नाईक होडावडे गावचे हे खेळाडू खूप विशेष कामगिरी गेल्या 2-4 सीझन मध्ये त्यांनी आपल्या नावे केली आणि त्यामुळेच आज या पहिल्या सामन्याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं सुद्धा लक्ष लागून राहिलंय चेक गोवा राज्याची ही मानाची स्पर्धा अभिमानाची स्पर्धा हे 8वं पर्व आज अंतिम रजनी हा पहिला सेमीफिनाले टॉस जिंकून क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय पहिली 2 षटकं मॅन्डेटरी पॉवर प्ले चेक माइक चेक 5वं षटक चॅलेंज ओव्हर 16 धावांचं चॅलेंज या 5व्या ओव्हरसाठी असेल गोपाळ बाटा स्विच करण्याचा प्रयत्न चेक माइक क्लीन बोल्ड दर्शन बांदेकर मिळवतोय पहिली विकेट आजच्या दिवसातील चेक राजू टायगर अरुंदा बेंगुरला आपला 12वा खेळाडू पाठवा गोपाळ सर आपला 12th मॅन कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवा 12वा खेळाडू दिवसापासून आज सुद्धा हा डीजे आपण ऐकणार आहोत मैदानावर मात्र पहिल्याच ओव्हरमध्ये डीजे वाजवलाय दर्शन बांदेकरने गोपाळ बटा अनुमाने दर्शनच्या समोर गोपाळ बटा कधी स्विच करण्याचा प्रयत्न वारंवार करत नाही खरं तर हे दोन्ही खेळाडू एकाच टीम मध्ये जास्त खेळलेत पण आज एकमेकांच्या समोर आणि त्या लढतीमध्ये दर्शनने बाजी मारली फ्लिकचा प्रयत्न शॉट फाईन लेगच्या दिशेने वैभव केळुसकर त्या ठिकाणी होते कर्दई या चेंडूने त्यांना बीट केलं होतं शेवटच्या क्षणी नियंत्रण मिळवलं विकेट किपरच्या भूमिकेत सुकृत जोशी लोअर फुल टॉस डी पेक्षा कव्हरच्या दिशेने आजच्या दिवसातील पहिला चौकार येतोय बबलच्या बॅटमधून एस के जॉगिंग क्रिकेटर्स बाउंड्री आजच्या दिवसातील एक सुरेख झेल आणि बबल नाईक माघारी परततोय फक्त एक चौकार मारून सांघिक धावसंख्या 6 2 महत्वाच्या विकेट
वादळात दोन महत्वाचे बुरुज ढासळलेत. पहिल्यांदा गोपाळ भटा रिव्हर्स स्वीप करण्याच्या नादात क्लीन बोर्ड आणि त्यानंतर बबल नाईक शॉर्ट आर्म पुल अंगलट येतोय विशाल लुडबेच्या हाती. पण त्यानंतर मैदानावर येतोय संघाचा तारणहार छोटा पटाका बडा धमाका. नॉन स्ट्रायकर यांच्या दिशेने मॅन फ्रॉम आरवली पीटर फर्नांडिस आणि स्ट्रायकर यांच्या दिशेने वासुदेव गावडे. ज्याप्रमाणे रोज पहाटे येऊन वासुदेव आपल्याला उठवत असतो, आपल्याला आशीर्वाद देत असतो, यावेळी सुद्धा हा वासुदेव आपल्या टीमला जागृत करतोय, आशीर्वाद देण्यासाठी येतोय. बॉलिंग मार्कवर पायस अल्मेडा. पायस अल्मेडा नव्या चेंडूचा हा स्पेशालिस्ट आहे, मात्र यावेळी त्यांनी चेंडू सुपूर्द केला होता दर्शन बांदेकरच्या हाती. दर्शनने सुरुवात तर खूप सुंदर केली, अगदी स्वप्नवत दोन महत्वाच्या विकेट आणि त्यानंतरच्या ओव्हरसाठी पायस बॉलिंग मार्कवर. मिड ऑफ सर्कल मध्ये संधी आहे, डिरेक्ट हिट गरजेची होती, प्रयत्न सुद्धा केला होता. दर्शन बांदेकरने या चेंडूवर एक धाव मिळाली. वासुदेवला जीवदान होतं, हे हाफ चान्स होता. या स्थितीमध्ये रनआउट टाळावा लागेल, कारण राजू टायगर अरुंदा वेंगुर्ला संघ नुकतीच एक मोठी स्पर्धा जिंकली. या नावाला पुन्हा एकदा यशाची सवय झाली. ती यशाची सवय तशी चालू ठेवायची, पण दुसऱ्या बाजूने आई माऊली ढिंगणे मालवण संघ गोवा राज्यातील पहिल्या मोठ्या विजेते पदाच्या दिशेने त्यांचं सुद्धा मार्गक्रमण चालू आहे. मालवण वासियांच्या लागल्यात नजरा, बांदा वासियांच्या, डिंगणे वासियांच्या, सावंतवाडी वासियांच्या, दोडामार्ग वासियांच्या सुद्धा नजरा या सामन्याकडे. गती परिवर्तन अपस्टमच्या दिशेने भरकटला चेंडू, पंचांनी दंडित केला. सुशांत साळगावकर, योगेश दाभोलकर ऑफिशियल्स मैदानावर. तिसऱ्या आणि चौथ्या पंचांच्या भूमिकेत राजेश शिंगणापूरकर, रुपेश गावस उर्फ भालो. स्वीप डीप मिड विकेटच्या दिशेने वन बाउन्स ओव्हर द रोप. एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स चौकार. मध्ये कमतरता काहीच नव्हती. थोडासा खोलवर टप्प्याचा चेंडू पीटर या फटक्यांसाठी ओळखला जातो. पुढचा गुडगा वाकवतोय, जमिनीला समांतर करतोय, आडवी बॅट करतोय, डीप मिड विकेट नो मॅन्स लँड मध्ये चौकार आपल्या नावावर. त्यानंतर अगदी तशाच प्रकारचा हा बॉल होता, पण यावेळी पीटरने हलक्या हाताने ड्राईव्ह केलंय, स्टिअर केलंय. पॉइंटवर क्षेत्ररक्षक फॉरवर्डच्या दिशेने शॉटवर एकेरी धावेनिशी स्ट्राईक रोटेट होते. धावसंख्या होते ती 13 धावा. आमचे स्कोरर सिद्धार्थ कोरगावकर सोबत विघ्नेश प्रभू, मॅन्युअल स्कोरर, इलेक्ट्रॉनिक स्कोरर या दोन्ही स्कोररचं सुद्धा स्वागत. यावेळी ताकदवान स्वीप मिड विकेटच्या मस्तकावरून येते दस्तक, चेंडू जातोय सीमा पार. एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स षटकार. चेन्नई, पण यावेळी पायस थोडासा महागडा ठरतोय. यावेळी मिडॉनच्या दिशेने प्रोटेक्शन होतं डीप मध्ये. पायसने आधीच लावलं होतं वासुदेवच्या या लाडक्या शॉटसाठी. पहिल्यांदा चौकार वसूल केला पीटरने, त्यानंतर षटकार वसूल केला वासुदेवने. खेळ संपलाय 2 षटकांचा. 10 धावांची सरासरी धावा होत आहेत 20. 8 षटकांचा सामना आहे. 5वं षटक चॅलेंजवर असेल आणि त्यामुळे संधी दोन्ही टीमला अगदी समान स्वरूपाची. आपण पाहतो एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स मापसा आयोजित ऑल गोवा सिंधुदुर्ग तालुका लेवलची ही स्पर्धा 8वं पर्व आहे. 1983 मध्ये स्थापना झाली होती एसके जॉगिंग क्रिकेटर्सची आणि गेली 43 वर्ष एसके जॉगिंगने आतापर्यंत 50 पेक्षा जास्त वेगवेगळ्या स्पर्धांचं आयोजन केलंय. डे नाईट क्रिकेट स्पर्धा हेवी बॉलची ती सुद्धा गोवा राज्यात पहिल्यांदा भरवण्याचा मान एसके जॉगिंगने मिळवलाय आणि गेल्या 8 पर्वांमध्ये ऑल गोवा सिंधुदुर्ग मर्यादित ही स्पर्धा होते आणि त्यामुळे ही स्पर्धा मानाची, अभिमानाची आणि स्वाभिमानाची. पहिला सेमीफिनाले द ग्रेट सिंधुदुर्ग शो, द ग्रेट महाराष्ट्र शो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 2 तालुक्यांचे संघ एकमेकांच्या समोर. एका बाजूने राजू टायगर्स अरुंदा वेंगुर्ला बॅटिंग करतोय. आई माऊली डिंगणे मालवण संघ
टॉस जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. 2 षटकात 20 धावा, 2 महत्वाच्या विकेट. गोपाळ बटा 0 आणि बबल नाईक 5. बॉलिंग मार्कवर वैभव केळुसकर. मालवण तालुक्यातील एक सुंदर निसर्गरम्य गाव म्हणजे तारकर्ली. संपूर्ण जगभरातून पर्यटक जसे गोवा राज्यात येतात, अगदी तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तारकर्ली आणि देवबाग पाहण्यासाठी येतात. आणि त्याच पट्ट्यातील एक खेळाडू तारकर्ली गावचा वैभव केळुसकर बॉलिंग मार्कवर. गेल्याच आठवड्यात बांदा मच्छी मार्केट मैदानावर खासदार चषक सुद्धा या खेळाडूने गाजवलाय. बॅटची एज, विकेट किपर, स्टंपच्या मागे एक डॉट बॉल, अजून एक. माइक टेस्ट अच्छा रे. दर्शन मांजेकरने सुरुवात अप्रतिम केली. स्वप्नवत गोलंदाजी केली. नव्या चेंडूवर त्याने बीट केलं गोपाळ बटाला. त्या पाठोपाठ बबलची विकेट सुद्धा त्याने मिळवली. स्विच करण्याचा प्रयत्न, वाईड बॉल. वैभव केळुसकरचा पहिला रन या षटकातील खर्च होतोय अवांतरच्या स्वरूपात. आतापर्यंत एकूण 2 एक्स्ट्रा धावा होत आहेत, 21. तिसऱ्या षटकातील पुढचा चेंडू. वासुदेव साठी गती परिवर्तन. पुन्हा एकदा वाईड बॉल. मैदानावरच्या पंचांचा डिसिजन येतो. योगेश मुन्ना या टोपण नावाने प्रसिद्ध टेनिस क्रिकेटचा खूप मोठा अनुभव या खेळाडूकडे खेळण्याचा आहे, आयोजनाचा आहे. ध्रुव ट्रॉफी, पेडणे प्रीमियर लीग या स्पर्धेतील सुद्धा अनुभव त्यांच्या पाठीशी. फुल टॉस स्विच केला जातोय. डीप फाईन लेगच्या दिशेने नो मॅन्स लँड, 1 बाउन्स ओव्हर द रोप. एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स चौकार. एक नंबर तुझी कंबर मोंट. त्याने खूप सुंदर रिव्हर्स पूल केलाय. 26 धावा, 26.2. प्रारंभिक 2 हादरे पचवल्यानंतर आता मात्र राजू टायगर्स अरवंदा वेंगुर्ला संघ योग्य ट्रॅकवर मार्गक्रमण करतोय. आपल्या पाठराख्यांना थोडेसे आनंदाचे क्षण. यावेळी शफल शॉट सफल होतोय डीप फाईन लेगच्या दिशेने. पुन्हा एकदा 1 बाउन्स ओव्हर द फेन्सेस. एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स सलग दुसरा चौकार. नाईकची अधुरी भूमिका जणू काय पार पाडतोय आपल्या टीमसाठी. फुल टॉस, रिव्हर्स हुक, डीप फाईन लेगच्या छपरावरून जातोय लांब. एसके जॉगिंग क्रिकेटर सिक्सर. वर डॉट होते वैभवचे, पण पुढच्या 3 बॉलवर 16 धावा खर्च करतोय. 2 वाईड, 2 चौकार, 1 षटकार. 36 या धावसंख्येवर इनसाइड आउट. कव्हरच्या दिशेने विशाल लुडबे टिपतोय या इनिंग मधील दुसरा झेल. ज्या जागेवर बबल नाईक बाद झाला त्याच जागेवर वासुदेव माघारी परततोय. 3 षटकांची होते सांगता आणि धावसंख्या 12ची सरासरी. 36 for 3.
होडावडे गावचा दाजी नाईक मैदानावर जातोय. वासुदेव माघारी परतला. खर तर अगदी स्वप्नवत स्पेल होता दर्शनचा पहिल्या षटकाचा, ज्यामध्ये त्याने 2 महत्वाचे गडी बाद केले. रोज भल्या पहाटी वासुदेव येतो, आपल्याला उठवतो, आशीर्वाद देतो. अगदी तसंच त्या ओव्हरच्या त्या 2 विकेट नंतर अक्षरशः झोपेतून जागा झाला होता संघ राजू टायगर्स अरविंद वेंगुर्ला, आणि या टीमला आशीर्वाद दिला वासुदेवने. 11 बॉल तो खेळला. 11 बॉल मध्ये 1 षटकार 2 चौकार, 2 षटकार आणि 2 चौकारांनी नटलेली त्याची 23 धावांची खेळी समाप्त झाली. पायस बॉलिंग मार्कवर पहिला बॉल हुक करण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक होता चेंडूच्या खाली, जेल सुटतोय. वैभव केळुसकर थोडासा लांब राहिला. खर तर ज्या क्षणी पीटरने फटका खेळला होता, वैभवचा अंदाज होता सीमारेषेवर चेंडू येईल, पण पायसचा चेंडू ऍक्शन रिप्ले आपण पहा, गती खूप कमी ठेवली होती, फ्लाइट दिली होती, फ्लाइटवर बीट केलं होतं. जीवदान मिळालंय पीटरला. पीटर हा असा खेळाडू जीवदान मिळाल्यानंतर अजून धोकादायक बनतो, पण सध्या धोकादायक बनण्याचा इरादा असेल दाजी नाईकचा. आणि या खेळाडूच्या बॅटला जर बॉल लागला तर तो बॉल आणण्यासाठी कदाचित गुगल मॅप सुद्धा वापरावं लागतं. तो दाजी नाईक बाहुबली स्ट्रायकर एंडवर. खास करून दाजीचा सामना पाहण्यासाठी पाडगावकर काका असतील, तिथून हा सामना पाहत असतील. काका आपलं सुद्धा स्वागत. दाजीची बॅट बॅकफुट पंच, मिड ऑफ क्लिअर करून चेंडू लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून जातोय सीमा पार. एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स षटकार. गेले वाराच्या दिशेने खेळणारे 2 फलंदाज वासुदेव पहिल्यांदा बबल, पण यावेळी अगेन्स्ट दी विंड वाराच्या विरोधात खेळतोय दाजी आणि षटकार वसूल करतोय. यावरून तुमच्या लक्षात येईल काय ताकद वापरत असेल दाजी. धावसंख्या बदलली 43-43. वेगवान चेंडू पायसचा होता, ज्या वेगाने आला त्याच्या दुप्पट वेगाने गेलाय लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून. सलग दुसरा एसके जॉगिंग क्रिकेटर षटकार, सिक्सर डायरेक्ट चंद्रा. सलग 2 षटकार मारल्यानंतर यावेळी लॉंग ऑन आणि मिड ऑन या दोघांना बीट करतोय. थोडस फुटबॉल खेळण्याचा मोह क्षेत्ररक्षकाच्या अंगलट येतोय विशालच्या. चेंडू जातोय सीमा पार. एसके जॉगिंग क्रिकेटर चौकार. सिंगल पीटरने घेतला, झेल सुटला. त्यानंतर 2 सिक्सर 1 चौकार दाजी वसूल करतोय. फुलर लेनचा चेंडू तर होता, मात्र मोठीशी मोकळीक नव्हती. चेंडू मध्ये गती कमी. पायस अल्मेडा नव्या चेंडूचा स्पेशालिस्ट आहे, मात्र चेंडू थोडासा जुना झाल्यानंतर पायसच्या हाती चेंडू देणं, यावेळी कॅप्टनचा निर्णय थोडासा अंगलट येतोय. आज या टीम मध्ये दर्पण आचरेकर समाविष्ट केले गेलेत. एक धडाकेबाज बॅटर आहेत. नक्की बॅटिंग स्ट्रेंथ थोडीशी वाढेल आई माऊली डिंगणे मालवण टीमची. पीटर स्विच करतोय. एफर्टलेस, सुंदर, अप्रतिम, दर्जेदार फ्लॅट शॉट. एसके जॉगिंग क्रिकेटर सिक्सर. थोडक्या नव्हे, झेल सुटल्यानंतर तब्बल 24 धावा खर्च केल्या जात आहेत. म्हणजे एखादा झेल सुटल्यानंतर गोलंदाज किती महागडा ठरतो त्याचं ते उदाहरण होतं. निलेश होता त्या चेंडूच्या खाली, स्वीपचा फटका होता. काही इंचांनी हा झेल मागे राहिला. 4 षटकांचा आता मात्र खेळ समाप्त झालाय आणि यानंतर चॅलेंज ओव्हर येईल. 16 धावांचं चॅलेंज कोण घेईल ही जबाबदारी. 4 षटकामध्ये राजू टायगर्स अरविंद वेंगुर्ला संघ प्रारंभिक 2 मोठे हादरे पचवल्यानंतर धावा जमवतोय 60. 15ची धावत सरासरी. अजूनही 4 षटक
24 चेंडू आणि एक चॅलेंज ओव्हर बाकी. काय घडतं आणि काय बिघडतंय ऐकूया आवाज डीजे मॉन्टी आणि त्यानंतर आमचे गुरुवर्य समालोचक अशोक नाईक सर. घरातूनच सामना बघतायत, त्यांनी खूप शुभेच्छा दिल्यात या स्पर्धेसाठी. पाडगावकर काका सामना बघतायत, त्यांनी शुभेच्छा दिल्यात. तो चलिए एक बार फिर से जुड़ जाते हैं मैदान पर. धन्यवाद बादल चौधरी जो इस टूर्नामेंट के साथ पहली बार जुड़ चुके हैं. 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 15 के साथ रन बनाते हुए अंपायर का इशारा हो चुका है चैलेंज ओवर का, और उस ओवर में दर्शन बांदेकर गेंदबाजी पर. बढ़िया शॉट पहली गेंद पर, बल्ले के बीचों बीच मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, हवाई फायर, सिक्सर, 6 रन के लिए. डीजे थँक्यू, धन्यवाद डीजे मॉन्टी. खूप सुंदर साथ साऊंड सिस्टीम मॉन्टी तुझी, आमच्यासाठी खूप महत्वाचं असतंय. दर्शन बांदेकर पावर प्ले के पहले ओवर में 2 सफलता हासिल किए थे, खास करके गोपाल भट्टा को अल्टी पल्टी शॉट पर, और उसके बाद बबल एक वो 2 विकेट खोने के बाद वासुदेव गावड़े की शानदार बल्लेबाजी. पीटर मैदान पर है और दाजी नेक्स्ट स्ट्राइक पर. चैलेंज ओवर, एक बहुत तेज गेंद, पुलर लेन की गेंद, एक डॉट गेंद के साथ अपने बॉलिंग मार्क पर राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. स्कोर टोटल पहुंचा है 66. चैलेंज ओवर जो कि चलता हुआ मैदान पर 16 रनों का. दर्शन बांदेकर ऑन सेट पर, फाइन लेग पर शॉट, फाइन लेग पर फील्डर, बहुत अच्छी फील्डिंग. और अब तक अगर 3 गेंदों की बात की जाए तो सिर्फ एक बड़ा शॉट लगा चुका है. कमेंट्री बॉक्स में बगल में सर सिद्धार्थ कोरगांवकर स्कोरिंग की जानकारी देते हुए. ऑन साइड पर फाइन लेग बाउंड्री पर, इस बार घूम कर मारा, डीप फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई, सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए. बारह रन बन चुके हैं, 4 रन अभी भी चाहिए. शॉर्ट आर्म पोल, मिड विकेट पर गेंद खड़ी हो गई. दर्पण आचरेकर गेंद के नीचे, छोटी गेंद थी लेकिन बल्ले पर ऊपर लगी, जिस गेंद पर मेरे ख्याल से मोहर लगनी चाहिए थी 6 की दाजी नाइक के बल्ले से, लेकिन वहीं पर कैच दे बैठे. और जो चैलेंज ओवर चल रहा था उस ओवर में आई माउली डिंग ने मालवण क्रिकेट टीम भी वापसी करती हुई. डीजे गेंद पर बबल नाइक आउट हुए थे, उसी गेंद पर लगभग मैं कहूंगा दाजी नाइक आउट होकर वापस. एक अच्छा विकेट. पिच क्यूरेटर को भी दाद देनी पड़ेगी. रुपेश मापारी, संकेत पेडनेकर, नमित मांद्रेकर, आपकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद. 29 रन बनाए, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की दाजी नाइक ने. एक शानदार, उससे पहले 23 रन बनाए थे वासुदेव गावड़े ने.
ये गेंद विकेट कीपर के हाथों में, जो चैलेंज ओवर 2 छक्के लगे थे, लेकिन दर्शन बांधे करके तारीफ करनी पड़ेगी। तो बनेंगे इस ओवर में, मिलेंगे स्कोर के खाते में। तीसरे अंपायर की ओर इशारा हो चुका है, देखा जाएगा। फिलहाल 2 रिव्यू जरूर है, वाइड बॉल और बीमर के लिए इस हर इनिंग के साथ, और देखा जा रहा है। फिलहाल तीसरे अंपायर जुड़ चुके रुपेश गावस उर्फ बालो, मैदान पर सर सुशांत सळगावकर और योगेश उर्फ मुन्ना दाभोलकर, और टेनिस क्रिकेट .in से जुड़ चुके तीसरे अंपायर। तो अंपायर का इशारा होता हुआ फेयर डिलीवरी, तो सिर्फ मिलेंगे स्कोर के खाते में 6 रन। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 66, लॉस ऑफ 4 विकेट, 66 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दो टीम सिंधुदुर्ग जिले से, 2 टीम गोवा तालुका, ऑल गोवा और सिंधुदुर्ग। 8वां पर्व डे नाइट का एसके जॉगिंग का आयोजन, और देखा जाएगा। फिलहाल गेंदबाजी में मैदान पर परिवर्तन होता हुआ, विकी रोगे आते हुए गेंदबाजी के लिए। आखिरी 3 ओवर का खेल बाकी है, और चर्चा हुई थी टॉस के साथ 110 के आसपास की, 90 के आसपास की, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, एक 90, 95, 100 के आसपास जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों टीमों के खिलाड़ी कई बार एक बार आपस में खेल चुके हैं, आज आमने सामने है। बढ़िया शॉट, इस बार बल्ले के बीचों बीच पीटर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक गगनचुंबी सिक्सर, 6 रन के लिए। शानदार। देखने को मिला है इस विकेट पर। और कल के डी ग्रुप के 3 मैच, सिद्धार्थ सर क्या मुकाबले रहे डी ग्रुप में। क्वार्टर फाइनल थोड़ा एक तरफी रहा, लेकिन बाकी के 3 मैच आखिरी गेंद पर समाप्त हुए। एक मौका बन सकता था पीटर फर्नांडिस का, मिड विकेट बाउंड्री पर ठीक से अंदाजा नहीं लगा सके। दर्शन बांदेकर भी थोड़ा सा गुस्सा हो गए फील्डर पर, मालूम था ये कैच होना चाहिए था, लेकिन क्रिकेट का इतिहास है, हिस्सा है क्रिकेट का। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद तेज गेंद करने की कोशिश, लाइन पर भटके नेक्स्ट स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, और वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। सेमीफाइनल का पहला मैच आई माउली डिंगड़े मालवण और उन्हीं के साथ राजू टाइगर आरोंदा वेंगुर्ला तालुका। स्कोर 73, लॉस ऑफ 4 विकेट। हल्के से मोड़ा कलाई को उपयोग करके इस बार, लेकिन उतना संपर्क नहीं हुआ। फिलहाल सिंगल, जब तक अपने फॉलोथ्रू में आते विकी रोगे, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 74 पर 4 विकेट पर। 2 बैलेंस टीम है, बिल्कुल मैं कहूंगा। दोनों टीमों की ताकत है, बल्लेबाजी है, ऐसा नहीं है दर्शन बांदेकर है, और भी बल्लेबाज है इस टीम के साथ जो मुकाबले को समाप्त कर सकते हैं, मुकाबले को जीत दिला सकते हैं अपने टीम के लिए। तो 2 बैलेंस टीम है, सामने दाजी नाइक है, सामने दर्शन बांदेकर है, लेकिन दोनों टीमों के पास सक्षम बल्लेबाजी है। एक अच्छा मैच होगा सेमीफाइनल का। बढ़िया शॉट, बल्ले के बीचों बीच स्टार अक्षय, गेंद सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी की मैं बात करूंगा, निखिल गावड़े की गेंदबाजी की। क्या शानदार गेंदबाजी की है इस पूरी प्रतियोगिता में। अब तक 12 विकेट ले चुके हैं। इस पाटा विकेट पर इस गेंदबाज ने प्रभावित किया है, तो तारीफ करनी पड़ेगी बिल्कुल। बहुत अच्छी गेंदबाजी की है।
फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन, विक्की रोगे अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए सामने अक्षय गाटवल। छोड़ा, इस बार जाने दिया। प्रेशर वाला मैच है, बड़ी प्रतियोगिता खेल रही है। कल मैं तारीफ करूंगा सावंतवाड़ी सातों क्रिकेट टीम की युवा खिलाड़ी पहली बार बड़ी प्रतियोगिता खेल रहे थे और बड़े टीम को रोका था उन्होंने, ध्रुव वॉरियर्स पेडने क्रिकेट टीम को, क्योंकि पहली बार मैंने चर्चा की थी तो पहली बार हम बड़े मंच पर आ चुके हैं, बड़े मुकाबले में खेल रहे हैं, सामने बड़ी टीम है, लेकिन अच्छा खेल किया सावंतवाड़ी सातों से माउली क्रिकेट टीम ने। और टॉप एज लगा, फाइन लेग पर फील्डर, गेंद दूर, गेंद फाइन लेग बाउंड्री पर चली गई। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। चार रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 85 रनों पर। 8 ओवर का मैच है, सेमीफाइनल का मुकाबला है। विक्की रोगे अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने अक्षय गाटवल नॉन स्ट्राइकर एंड पर पीटर फर्नांडिस। बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और इसी के साथ मिस टाइम शॉट, कैच का मौका बना। अक्षय गाटवल, छोटी सी पारी लेकिन उपयुक्त पारी, बिल्कुल अपने टीम के लिए कम गेंदों में ज्यादा रन बनाकर चले गए। और स्लॉग ओवर आने वाले बाकी है तो यही बल्लेबाजी होनी चाहिए थी, लेकिन बहुत अच्छी जमकर बल्लेबाजी कर रहे थे और वहीं पर उनका विकेट खोया। इससे पहले वासुदेव गावड़े ने 23 रन बनाए, दाजी नाइक ने बनाए 29 रन, और अभी अभी आउट होकर वापस 10 रन बनाकर एक चौका छक्का लगाकर अक्षय गाटवल और उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज समीर वेंगुर्लेकर, जो शुरू के मैचों में नहीं थे लेकिन आज एक बार फिर से अपने टीम के साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ा सा मेरे ख्याल से परेशान है फिटनेस के साथ, और वो बल्लेबाजी पर। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज समीर वेंगुर्लेकर स्ट्राइक पर, और सामने एक बार विक्की रोगे अपने बॉलिंग मार्ग पर। 85 टोटल 5 विकेट पर, 85 रन 5 विकेट के नुकसान पर। छोड़ा, इस बार जाने दिया। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए हमेशा थोड़ी सी गेंदबाज के लिए परेशानी रहती है अपने लाइन पर काबू रखने के लिए। वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। 8वां पर्व है। समीर पांडरे, जय भोसले, तुषार नाइक, सर हरीश काकोडकर, एक से बढ़कर एक बड़े बड़े कमेंटेटर इस टूर्नामेंट के साथ। इस साल में पहली बार मौका मिला सनी शेट्टी को। कलाई को तो क्या, इस बार मोड़ा शॉट स्क्वायर लेग पर, पहला रन तेजी के साथ, लेकिन उतनी तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और बादल चौधरी इस बार पहली बार जो कि जुड़ चुके हैं। और एक ओवर का खेल समाप्त हुआ, 6 ओवर समाप्त हुए, और 6 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 87, 87 रन 5 विकेट के नुकसान पर। शानदार लाइट से आविष्कार मोने, 4 डेकोरेट्स जो खूबसूरत सजाया है मैदान को। वीआईपी कक्ष देखिए, बहुत ही खूबसूरत, और रात को बिल्कुल ये माहौल कुछ अलग सा लगता है। काफी दर्शकों की मौजूदगी भी होती है, और कल आखिरी मैच में भी काफी दर्शक थे। थोड़ा सा मुकाबला एक तरफी रहा, लेकिन बाकी के जो 3 मैच थे सिद्धार्थ सर आखिरी गेंद पर समाप्त हुए। राजा नाटेकर छा गए थे मैदान पर, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी देखी, वो देखी लक्ष्मण सावर देसाई और गौरव सावर देसाई उर्फ बाबू, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। दोनों भाई मैन ऑफ द मैच का हकदार रहे, और पहली बार हेलमेट दिया जा रहा है मैन ऑफ द मैच के लिए। बहुत अच्छी कल्पना है, मैं जरूर कहूंगा इसके जॉगिंग की। सामने गेंदबाजी में परिवर्तन, वैभव केळुस्कर। 6 ओवर समाप्त हुए, 7वें ओवर की शुरुआत। सामने 2 ओवर अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी आई मावली डिंगने मालवण क्रिकेट टीम को, और उम्मीद है राजू टाइगर आरोनदास वेंगुर्ला क्रिकेट टीम कम से कम 25 रनों की। घूमकर मारा, इस बार गेंद हवा में स्क्वायर लेग पर,
और सीधी फील्डर के हाथों में सफलता मिलती हुई दर्शन बांदेकर, बिल्कुल मालूम है, अता पता मालूम है जो कमजोरी है वहीं पर खुद जाकर रुके थे दर्शन बांदेकर। मालूम था समीर वेंगुर लेकर ये शॉट के लिए जाने जाते हैं, कैच को पकड़ा और एक विकेट चला गया राजू टाइगर आरोंदा वेंगुर्ला तालुका क्रिकेट टीम का। नए बल्लेबाज गणेश कुबल, स्कोर 87, 87 रन 6 विकेट पर। एक बहुत अच्छी इनिंग खेली है गणेश कुबल ने इस मैदान पर। जब टीम संकट में थी तो आखिरी ओवर में 27 रन बनाए थे गणेश कुबल ने और वहीं से लेकर आगे अपने टीम को लेकर गए। आज फिर से स्लॉग ओवर में आ चुके हैं, सामने अच्छी गेंदबाजी फील्डिंग हो रही है और कहीं ना कहीं मैं अभी भी कहूंगा 11 गेंदों में 3 या 4 शॉट चाहिए राजू टाइगर आरोंदा वेंगुर्ला क्रिकेट टीम को। टीम के साथ आबा सातोस्कर, बबलू तानावड़े सभी आ चुके अपने टीम के साथ और गणेश कुबल स्ट्राइक पर, वैभव खेलकर अपने बॉलिंग मार पर। ओवर नंबर 7, मुकाबला 8 ओवर का सेमीफाइनल का मैच। वाइड बॉल का इशारा, वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। दूसरा सेमीफाइनल होगा वो होगा ध्रुव वॉरियर्स पेडने और प्रिंसेस प्रीतिका पेडने। गणेश कुबल स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का बैकफुट पर कट किया इस बार, बहुत ही बढ़िया शॉट कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। नजाकत भरा चौका, दाजी नाइक, दर्शन बांदेकर, टाइमिंग और ताकत का मिलाप, लेकिन ये बल्लेबाज बिल्कुल कलात्मक क्रिकेट है मैदान पर। ताकत का इस्तेमाल नहीं था, नजाकत थी शॉट में और फील्डिंग में परिवर्तन। जो चौका लगा वहीं पर फील्डर को प्लेस किया, डीप एक्स्ट्रा कवर पर, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, ऑन साइड पर एक डीप लॉन्ग ऑन है, वाइडिश लॉन्ग ऑन है। अल्टी पल्टी, इस अल्टी पल्टी ने गोपाल भट्टा को खाता खोलने नहीं दिया मैदान पर। इस अल्टी पल्टी ने एक सिंगल लेग बाइज का इशारा अंपायर का और लेग बाइज के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। जिस शॉट के लिए जाने जाते, जिस शॉट के लिए मैं कहूंगा जरूर जो हेडमास्टर है वो मापसा के ही है, सनम साळगावकर। इस बल्लेबाज को नींद से भी जगाओ, पहले गेंद पर अल्टी पल्टी वाला छक्का लगाएगा, इतना उस शॉट पर बल्कि उनकी मेहनत है। सामने पीटर, थोड़ा सा बड़ी देर के बाद स्ट्राइक मिल चुका है पीटर, ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि बड़ी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान पर। ऑन साइड पर इस बार खेलना चाहते थे, गेंद चली गई गली की तरफ, एक सिंगल, विकेट के ऊपर बड़ी तेजी के साथ आते लेकिन उससे पहले स्लिप का फील्डर, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। एक चौका लग चुका है इस लॉग ओवर की बात की अगर मैं करूंगा और सामने एक बार फिर से अपने बॉलिंग बार पर वैभव खेलकर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए आज थोड़ा सा महंगे साबित हुए पायस आल्मेडा, लेकिन एक बहुत अच्छे गेंदबाज है, मैच विनर है। इस बार फिर से एक बार बहुत ही अच्छा शॉट फाइन लेग बाउंड्री पर, देखा जाएगा फील्डर रोकते हैं या नहीं। डीप फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 98 पर पहुंचा, टोटल स्कोर 98, 98 रन। 6 विकेट के नुकसान पर राजू टाइगर आरोंदा वेंगुर्ला तालुका क्रिकेट टीम। शॉट ऑन बॉल, ऑन साइड पर गैप में गेंद, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से राजू टाइगर आरोंदा क्रिकेट टीम के हिस्से के साथ 100 रन पूरे होते हुए विकेट अच्छा है, पाटा विकेट है जरूर। स्कोर बन चुका है 102 का 7 ओवर की समाप्ति के बाद, आने वाला ओवर बाकी है।
लेकिन सामने भी बल्लेबाजी है आई माउली डिंगड़े मालवण क्रिकेट टीम की ओर। कम से कम मेरे ख्याल से 8वें 9वें नंबर पर भी बल्लेबाजी है और एक अच्छा मैच होगा, देखा जाएगा फिलहाल। लेकिन कहां पर जाकर रुकती है राजू टाइगर अरुंदा वेंगुर्ला क्रिकेट टीम, कितने रन बनाते हैं। जो चर्चा रही थी कमेंट्री बॉक्स के साथ, जो पिच पर विकेट पर टॉस के साथ बादल चौधरी के साथ चर्चा रही थी, 110 के आसपास का टोटल और लगभग वहीं पर निकल रही है ये टीम। लास्ट ओवर टू गो। हर्ष जोशी इस टूर्नामेंट में इस गेंदबाज ने भी बहुत किफायती गेंदबाजी की है, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। छोटी गेंद मिड विकेट पर और गेंद आती हुई कमेंट्री बॉक्स के सामने सिक्सर, 6 रन के लिए। छोटी गेंद पर इससे पहले मैं जरूर कहूंगा एक मौका दिया था पीटर ने, लेकिन ठीक से अंदाजा नहीं लगा सके। सामने दर्शन बांधे कर थोड़ा सा गौर कर देख रहे थे फील्डर को, उनको भी मालूम था। लेकिन चलिए ये क्रिकेट है, होता रहता है। अच्छा शॉट इस बार, फिर से एक बार जब तक फील्डर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया। आने वाला मैच ध्रुव वॉरियर्स पेडने और प्रिंसेस प्रीतिका पेडने, इन दो टीमों के बीच में एक अच्छा मैच होगा। हर्ष अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए सामने छोटा पैकेज बड़ा धमाका। गणेश कुबल स्ट्राइक पर। जिस तरह से हम राम नागवेकर की चर्चा करते हैं, बहुत ही चतुर बुद्धिमान खिलाड़ी है, टीम के विकेट कीपर है। ड्राइव के इस बार ऑफसाइड पर, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद को उठाते, जब तक फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया। एक बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे, ज्यादा रूम नहीं दे रहे। मालूम है जो गलती कर बैठे वहां पर एक बड़ा शॉट लग चुका है, तो अब थोड़ा लाइन को आगे रख रहे हर्ष जोशी अपने बॉलिंग मार्ग पर। ऑफसाइड पर कवर पॉइंट है, डीप एक्स्ट्रा कवर है, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है। अच्छा शॉट ऑफसाइड पर और सीधे फील्डर के हाथों में गेंद। पीटर फर्नांडिस 7वां विकेट चला गया। राजू टाइगर आरुंदा वेंगुर्ले क्रिकेट टीम का। स्कोर रुका हुआ 1-1-0। 110 रन। धीरे धीरे दर्शक आते हुए इस मैदान पर। मान्यवर वीआईपी कक्ष में भी सम्मानीय अतिथि इस मैच का आनंद लेते हुए tenniscricket.in से इसके जॉगिंग प्रतियोगिता में दर्शक जुड़ चुके हैं। दोस्तों आप सभी का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर। ग्लेन फर्नांडिस फिर की गेंदबाजी करने के लिए जाने वाले ये गेंदबाज, और सामने हर्ष जोशी अपने बॉलिंग मार्ग पर। 1-1-0, 110 रन 7 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस उड़ाया इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, सिक्सर, 6 रन के लिए। आते आते आपने बिल्कुल मेजबानी दी बल्लेबाज को, और ऐसा मौका कहां छोड़ेंगे बल्लेबाज। नए बल्लेबाज को अगर यह तोहफा मिलेगा तो एक बड़ा आगाज होगा। वही क्या, ग्लेन ने बने 6 रन और स्कोर के खाते में। लास्ट बॉल डॉट गेंद, हाना थोड़ा सा। तो देखते देखते पहले 8 ओवर का खेल समाप्त हुआ और स्कोर रुका हुआ 116 रन। 117 का टारगेट रहेगा। 23 रन बनाए वासुदेव गावड़े ने, पीटर ने बनाए 26 रन, 29 रन बनाए दाजी नाइक ने, 10 रन बनाए अक्षय गाठवल ने। तो योगदान दिया छोटा छोटा। और आने वाला मैच होगा ध्रुव वॉरियर्स पेडने और प्रिंसेस प्रीतिका पेडने। चलो दोनों टीम रिपोर्ट कीजिए, दोनों टीम आइए। कोई चेंजेस है तो बदलाव होगा, आप जरूर आइए जल्द से जल्द। और फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में छोटा सा ब्रेक। 117 रनों का टारगेट है, लेकिन जब जब दोस्तों बड़ा टोटल होता है, कमेंट्री बॉक्स में मैं बिल्कुल कभी बात नहीं करता कौन जीतेगा। जो बड़ा टोटल हुआ है, मैच बहुत ही रोचक हुए, रोमांचकारी हुए है, देखा जाएगा। छोटा सा ब्रेक कमेंट्री बॉक्स में।
एक बार फिर से जुड़ जाते हैं माइक्रोफोन पर, आवाज सनी शेट्टी और उन्हीं के साथ बादल चौधरी की। हेलो, धन्यवाद अशोक सर। एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स आयोजित 8वें ऑल गोवा और सिंधुदुर्ग का तालुका डे एंड नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का ये आज का आखिरी दिन का ये पहला मुकाबला, जो कि सेमीफाइनल का मुकाबला राजू टाइगर्स अरोंदा वेंगुल्ला बनाम आई माउली दिंगणे मालवण, कुल मिलाकर 116 रन का एक विशाल का पहाड़ यहाँ पर साबित किया है राजू टाइगर्स अरोंदा वेंगुल्ला टीम ने, और कसरत करनी पड़ेगी इस लक्ष्य को चेज करने में। बहुत ही खूबसूरत ये मैदान आप देख सकता है, हवा का झोंका यहाँ पर थोड़ा सा तेज होता हुआ इस दोपहर के सत्र में। आज का ये दिन बहुत ही कड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि इसके बाद सेमीफाइनल 2 का मुकाबला और उसके बाद एग्जीबिशन मैच खेला जाएगा, जो कि महिलाओं के लिए रखा गया है। उसके बाद मेगा फाइनल का मुकाबला इस एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स आयोजित 8 ऑल गोवा और सिंधुदुर्ग तालुका डे एंड नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का। चलिए आगाज करते हैं इस दूसरी पारी को। 117 रन का विशाल का लक्ष्य देखना होगा किस प्रकार के साथ कसरत करेंगे आई माउली दिंगणे मालवण की टीम इस लक्ष्य को चेज करने के लिए। सुकृत जोशी उनका साथ देने के लिए आकाश हमें दिखाई देते हुए ओपनर के तौर के ऊपर, और गणेश कुंवर बॉलिंग मार के ऊपर तैयार होते हुए दूर वाले छोर से। पहले मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर काफी किफायती साबित होंगे, क्योंकि इस सतह के ऊपर मैं बात करूं, अगर आप पावर प्ले में अच्छा रन बनाएंगे तो आपको एक पॉजिटिव स्टार्ट मिलता है। जी हाँ बिल्कुल, लेट्स प्लेस इज द अंपायर, अनुमति दी है यहाँ पर अंपायर ने मुकाबला शुरू करने के लिए। पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद कट किया, बहुत ही करारा स्ट्रोक, ये गेंद जा रही है सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। 4 रन के साथ यहां पर आगाज किया इस पारी का सुकृत जोशी ने।
जानते हैं लक्ष्य काफी बड़ा है, अगर उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है तो आपको इसी प्रकार की कुछ शुरुआत देनी पड़ेगी। वही काम बखूबी निभाते हुए इस पावर प्ले के ओवर में डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एक फील्डर तैनात किया गया है, कॉर्नर के ऊपर भी एक फील्डर तैनात किया गया है। ये कुछ फील्ड सेटिंग है। इस बार घुमाया, बहुत ही बढ़िया शॉट, तीर की तरह सीधा, फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन देखते रह जाएंगे। 4 रन 2 गेंदों के ऊपर 2 बाउंड्रीज यहां पर मिलती हुई 8 रन कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर। जी हाँ बिल्कुल, आपको लगभग 15 के रन रेट से रन बनाने पड़ेंगे इस पारी में। इस बार बढ़िया गेंद, सम्मानजनक खेला इस गेंद को। डॉट डिलीवरी यहां पर आती हुई इस पारी की पहली 2 गेंदों के ऊपर कड़े प्रहार, उसके बाद एक डॉट डिलीवरी। मैं कहूंगा एक सही और सावधानिक शुरुआत मिल चुकी है। अगला मुकाबला जो कि खेला जाएगा ध्रुव वॉरियर्स पेडनेम बनाम प्रिंसेस प्रीति का पेडनेम। विनती करूंगा दोनों कप्तानों को कि कृपया आप टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के सामने हाजिर हो जाइए। इस बार फ्लिक किया उस गेंद को, लेकिन गेंद गैप में जाते हुए गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए। एक समय के लिए लगा था कि शायद फील्डर वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन गैप में ढकेला और बहुत ही तेज आउटफील्ड, इसके कारण 4 रन मिले। 4 रन के साथ डबल डिजिट्स में परावर्तित होता हुआ यह स्कोर 12 रन। फिर से एक बार विनती करूंगा दोनों टीम प्रिंसेस प्रीति का पेडनेम और ध्रुव वॉरियर्स पेडनेम, आपको आना होगा अल्कोहल टेस्ट करने के लिए। लो फुल टॉस, ये गेंद हवा में, कैच की संभावना और बहुत ही बढ़िया प्रयास। एक हाथ से वहां पर कैच लेने की मंशा थी, मौका बना था जरूर, लेकिन उस मौके को बना नहीं पाए। अक्षय गाठवड़ वहां पर मौजूद थे। कड़ा ये मुकाबला है, सेमीफाइनल का ये मुकाबला है, आपको ऐसे चांसेस कन्वर्ट करने पड़ेंगे अगर आपको इस मुकाबले में अपनी छाप छोड़नी है तो। 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आखिरी गेंद बची है इस पहले पावर प्ले के ओवर की। फुल टॉस गेंद कवच की दिशा में ढकेला, सिर्फ एक सिंगल के साथ अपने पास स्ट्राइक रखेंगे अगले ओवर के लिए। पहले ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है और पहले ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। डीजे निखिल गावड़े अपने स्पेल का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर इस पावर प्ले के ओवर में लेकर हमें दिखाई देते हुए बॉलिंग मार्क के ऊपर 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि आने वाली 42 गेंदें और 42 गेंदों के ऊपर 103 रन की आवश्यकता इस कड़े मुकाबले को जीतने के लिए। इस प्रतियोगिता की अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर 12 विकेट इस खिलाड़ी ने चटकाए हैं। लीडिंग विकेट टेकर इस प्रतियोगिता का यहां पर गेंदबाजी का भार संभालते हुए इस मुकाबले में। पहली गेंद लो फुल टॉस, ये गेंद बबल नायक वहां पर मौजूद, सिर्फ एक सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ मंजिल आगे बढ़ते हुई 15 के ऊपर। लाजवाब गेंदबाजी की है पहले दिन की अगर मैं बात करूं तो सटीक लाइन और लेंथ से इस खिलाड़ी ने गेंदबाजी की थी। निखिल गावड़े एक लंबा इनका रनअप है, बहुत ही लॉन्ग स्ट्राइड्स लेते हैं और वाइडिश यॉर्कर इनका एक ब्रह्मास्त्र मैं कहूंगा, उस पे ऊपर बहुत भार देते हैं और कई बार सफल भी रहे हैं। लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद, यहां पर खामियाजा भुगतना पड़ा 6 रनों के लिए। जी हाँ बिल्कुल,
के ऊपर पावर प्ले का ये ओवर। डीप इन द क्रीज जाकर खेलने का प्रयास था, लेकिन उस प्रयास को बना नहीं पाए। डॉट डिलीवरी यहां पर दर्ज होगी स्कोर कार्ड के ऊपर। 21 रन, अभी भी स्कोर वहीं पर रुका हुआ। पहले मुकाबले में अगर मैं बात करूं इस प्रतियोगिता के पहले दिन की, तो इस खिलाड़ी ने 5 विकेट चटकाए थे। जानकारी हमें देते हुए हमारे साथी स्कोरर। इस बार स्लोअर गेंद हवा में, लेकिन नो मैच लैंड में गिरी है गेंद, सिर्फ एक सिंगल के लिए। सिंगल के साथ यहां पर 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर का अगर मैं विश्लेषण करूं तो पहली गेंद के ऊपर सिंगल, उसके बाद छक्का, फिर एक डॉट और फिर एक सिंगल। देखना होगा किस प्रकार के साथ अंजाम देंगे इस ओवर को। फिर से एक बार कट करने का प्रयास था, लेकिन वो प्रयास आखिरकार प्रयास ही रहा। नतीजा यहां पर एक और डॉट डिलीवरी इस ओवर में। एक बड़े खिलाड़ी की यही निशानी होती है। जानते हैं 12 विकेट में कुल मिलाकर ले चुका हूं इस प्रतियोगिता में, क्यों ना उसी प्रकार की कुछ गेंदबाजी करे। वही काम बखूबी निभाते हुए इस पारी में। तेज तरार गेंद हेलीकॉप्टर सा उड़ाया, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात। सिर्फ एक सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है और 2 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। डीजे मार के ऊपर हमें दिखाई देते हुए अपने स्पेल का पहला और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर 23 रन बन चुके स्कोर के खाते में। 36 गेंदे और 94 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके सामने बहुत ही तगड़ी गेंदबाजी है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए आई माउली दिंगड़े मालवण के खेमे में दर्शन बांधेकर अभी भी मौजूद है। उस खिलाड़ी के ऊपर भी सभी की कड़ी निगाहें होंगी, लेकिन फिलहाल के लिए इस पारी को संभाला है इस दोनों खिलाड़ियों ने, सुकृत जोशी और आकाश। पहली गेंद लेकर तैयार दूर वाले छोर से। पहली गेंद तेज तरार ये गेंद घुमाने का प्रयास था, लेकिन जो संपर्क चाहिए था वो ठीक तरह से मिला नहीं। सिर्फ एक सिंगल मिलेगा इस गेंद के ऊपर। पिछले ओवर की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ एक छक्का आया था उस पावर प्ले के ओवर में। अब पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्ड अब खुल चुकी है। आप देख सकते हैं 30 यार्ड सर्कल के बाहर 5 फील्डर तैनात किए गए हैं। गैप यहां पर ढूंढने का प्रयास होगा। गेंद जाती हुई फाइनल की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद। बाहुबली दाजी नायक उस गेंद के ऊपर जब तक फील्ड करते उठाते, फिर से एक बार एक सिंगल ही मुकम्मल किया। सिंगल के साथ 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मैं कहूंगा आपको ओवर में बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं आस्किंग रन रेट की अगर मैं बात करूं तो जी बिल्कुल कम से कम 18 रन तो बनाने पड़ेंगे हर एक ओवर में, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ एक सिंगल जुड़ता हुआ स्कोर के खाते में। यही कुछ कहानी रही है पिछले ओवर की अगर मैं बात करूं। निखिल गावड़े ने वो किफायती ओवर डाला अपनी टीम के लिए, उसके बदौलत यहां पर थोड़ा सा मोमेंटम ब्रेक होता हुआ आई माउली दिंगड़े मालवण टीम का। इस बार लो फुल टॉस गेंद, जिस बात का मैंने जिक्र किया था, क्या यहां से मोमेंटम शिफ्ट होगा, देखने लायक बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए यह गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहां पर सुकृत के बल्ले से निकलता हुआ। जैसे ही देखा गेंद फुल टॉस से हावी हुए उस गेंद के ऊपर और फुल टोल दिया 6 रनों के लिए। बत्तीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
और 85 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार थोड़ा सा अतिरिक्त गति के साथ डालने का प्रयास था, लेकिन दिशाहीन ये गेंद वाइड करार दिया है अंपायर ने। इस मुकाबले के लिए मैच ऑफिशियल सर सुशांत साळगावकर, उनके साथ साथ सर योगेश दाभोलकर उर्फ मुन्ना। 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, बची है 2 गेंदे इस ओवर की। शॉर्ट पिच गेंद कट किया, उमदा स्ट्रोक, करारा स्ट्रोक, ये गेंद जाती हुई 1 बाउंस 2 बाउंस सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। बहुत ही लाजवाब ये ओवर गुजरता हुआ। कुल मिलाकर 14 रन आए हैं और जिस ओवर की उस शोध में थे वो यहां पर मिलता हुआ। स्कोर पहुंचा है कुल मिलाकर 37 के ऊपर, 37 रन ऑन द स्कोर कार्ड। 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अगर मैं पिछली पारी का कंपैरिजन करूं तो कुछ इसी प्रकार का स्कोर था 3 ओवर समाप्ति के बाद, लेकिन अभी भी 1 गेंद बाकी इस ओवर की। इस बार भी घुमाया, लेकिन ये गेंद हवा में, क्या ये गेंद सीमा रेखा पार जाएगी? जी हां बिल्कुल, हवा के साथ साथ घटा के संग संग ये गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया अंजाम दिया इस ओवर को और इसके साथ 3 ओवर की समाप्ति और 3 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 43 रन 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। यानी कि आने वाली 30 गेंदे और 74 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए आई माउली दिंगड़े मालवण टीम को। जी हाँ बिल्कुल, कुल मिलाकर 15 के रन रेट से आपको रन बनाने पड़ेंगे इस पारी में। चैलेंज ओवर भी बाकी बहुत ही किफायती साबित होगा और चैलेंज ओवर जीत और हार का फासला उस ओवर में तय होगा। ग्लेन फर्नांडिस बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने स्पेल का पहला और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। क्या यहां से वो एक्सेलरेटर पर पांव दबाएंगे? क्या मैं कहूंगा कंसोलिडेट करेंगे इस इनिंग को? देखने लायक बात होगी। सुकृत जोशी उनका साथ देते हुए आकाश सुकृत जोशी कुल मिलाकर 37 रन के ऊपर खेलते हुए इस कड़े मुकाबले में 12 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। डीप पॉइंट के ऊपर फील्डर तैनात, लेकिन इस बार सफल होकर खेला, इस शॉट को हुक किया और इसे स्टैंड्स में बुक किया 6 रन के लिए। शॉट पिच गेंद थी और डीप इन द क्रीज, बहुत डीप गए थे क्रीज के अंदर और इसके कारण पोजीशन में आए, बहुत ही बढ़िया तरीके से 6 रन के लिए जड़ दिया। 6 रन के साथ मंजिल आगे बढ़ते हुए 49 के ऊपर 49 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 50 की और यहां पर अग्रेसर होती हुई आई माउली दिंगड़े मालवण की टीम। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद फॉलो थ्रू में रोकने का प्रयास था, लेकिन नाकामयाब रहे वहां पर। 1 रन चुराने में सक्षम बल्लेबाज और 1 रन के साथ मंजिल आगे बढ़ते हुए 50 के ऊपर 50 का आंकड़ा यहां पर छू लिया है आई माउली दिंगड़े मालवण टीम ने। और 67 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए आने वाली 28 गेंदों में। गेंद को जाने दिया और जी हां बिल्कुल सही निर्णय, वाइड यहां पर करार दिया है अंपायर ने। थोड़ा सा यहां पर दबाव जरूर होगा क्योंकि किसी भी बॉलर को अगर पहली गेंद के ऊपर छक्का पड़ता है ना तो थोड़ा सा मनोबल उसका गिरता है। फिर से एक बार एक्शन रिप्ले हमें देखने को मिल रहा है। एक और वाइड यहां पर निकलता हुआ, एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर के खाते में। 52 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अगला मुकाबला सेमीफाइनल 2 पैडनेम डर्बी। इस बार बढ़िया गेंद सटीक लाइन ऑन लाइन से पड़ने के बाद काटा बदलती हुई ये गेंद बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान से डॉट डिलीवरी यहां पर। अगले मुकाबले की मैं बात कर रहा था, ध्रुव वॉर्डर स्पेन नेम बनाम प्रिंसेस प्रीतिका पैडनेम। 2 तगड़ी टीमें आमने सामने। थोड़े से यहां पर फंबल होते हुए अपने रनअप में। एक बात तो तय है, जो मेगा फाइनल खेला जाएगा वो खेला जाएगा गोवा और बनाम सिंधुदुर्ग की एक टीम, क्योंकि इस मुकाबले में
कट किया, गेंद हवा में, फील्डर वहां पर तैनात, और ये देखिए लाजवाब कप्तानी, और उस लाजवाब कप्तानी की बदौलत यहां पर विकेट मिलती हुई, फील्डर वहां पर प्लेस किया गया था और बॉलर ने लाजवाब गेंदबाजी की और उसकी बदौलत यहां पर विकेट मिलती हुई। पहला झटका यहां पर लगता हुआ सुकृत जोशी बैक टू द पवेलियन। चौदह गेंदे और 37 रन की लाजवाब पारी यहां पर खेलकर पवेलियन की ओर लौटते हुए सुकृत जोशी, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के मौजूद थे। तालियां यहां पर बजनी चाहिए, बहुत इंपैक्टफुल पारी यहां पर खेली सुकृत जोशी ने। लेकिन फिलहाल के लिए मैदान के ऊपर उतरते हुए सिंधुदुर्ग की आन बान शान दर्शन बांदेकर, इस खिलाड़ी के पास जोश भी है, इस खिलाड़ी के पास होश भी है, इसके पास ताकत भी है, इसके पास नजाकत भी है, इसके पास तेवर भी है, इसके पास फ्लेवर भी है। 24 कैरेट खरा सोना है ये खिलाड़ी, लेकिन आज इस स्तर के ऊपर किस प्रकार के साथ बल्लेबाजी करेंगे ये देखने लायक बात होगी। 52 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बचे इस ओवर की 2 महत्वपूर्ण गेंदें। दर्शन बांदेकर स्ट्राइक पर मौजूद। हल्के हाथों से स्टीयर किया इस गेंद को, गेंद जाते हुए कवर्स के रीजन में 1 रन चुराया, दूसरे की मांग जी नहीं, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल इनाम आता हुआ दर्शन बांदेकर के लिए श्री राजू खान की ओर से 10,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा दर्शन बांदेकर को, अगर वो इस मुकाबले को समाप्त करते हैं और अपनी टीम को आवश्यक जीत दिलाते हैं। तो फिर से एक बार डीप इन द क्रीज खेलने का प्रयास था, लेकिन किनारा लगा, बाहरी किनारा, और गेंद गई सीधा थर्ड मैन के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। 4 ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई, और 4 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 53 रन, 53 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यानी कि आने वाली 24 गेंदे, 24 महत्वपूर्ण गेंदे और 64 रन की आवश्यकता। क्या होगा ये आने वाले ये आगे का हाल सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे गुरुवर्य सर बादल चौधरी को। धन्यवाद सनी, धन्यवाद अशोक सर, धन्यवाद श्याम सर। या संध्याकाळच्या सत्रात उपस्थित सगळ्यांका अगदी मना काळजातून देव बरे करो म्हणता एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स म्हापसा आयोजित ऑल गोवा सिंधुदुर्ग मर्यादित तालुका लेवल हेवी बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 8व्या एडिशन, 8व्या पर्व आणि पहिली सेमीफिनाले। टॉस जिंकान बॅटिंगचो निर्णय, टॉस जिंकान फिल्डिंगचो निर्णय आई माऊली डिंगणे मालवण संघाचो, राजू टायगर्स अरुंदा संघाची बॅटिंग 116 रन्सांची आणि टार्गेट 117। पहिल्या 4 षटकांचो खेळ झालो समाप्त आणि या पहिल्या 4 ओव्हरीमध्ये धाव संख्या जमवली 53-53। तुलना केली तर 60 रन बनवलेले पहिल्या बॅटिंगच्या वेळी राजू टायगर्स अरुंदा संघात, आणि ही चॅलेंज ओव्हर आणि त्यासाठी बॉलिंग मार्कवर निखिल गावडे। वेंगुर्ला तालुक्यातल्या शिरोडा या गावचो खेळाडू असा ज्या शिरोडा गावात मिठाचो सत्याग्रह झालो त्या शिरोडा नगरीचो खेळाडू। निखिलचो पहिलो बॉल, बॅट चिकड, दाजी नायकाक बीट करून चेंडू सीमा पार। एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स चौकार।
मापसाचो सिक्सर. दर्शन बांदेकर या टीमचे टीम ओनर ज्यांच्या नवीन घराचो गृहप्रवेश असा 26 तारखेक. राजूजी खान यांच्याकडून तुझ्यासाठी पारितोषिक असा. दर्शन, जर ही मॅच या टीमला तू जिंकवून दिलंस तर तुका 20,000 रुपयांचा पारितोषिक. आमचे मित्रवर्य राजू खान यांच्याकडून या बक्षीस. चॅलेंज ओव्हर मध्ये पहिल्या बॉलवर चौकार, दुसऱ्या बॉलवर षटकार, तिसरं बॉल गती परिवर्तन, लॉंग ऑफच्या छपरावर सोन फ्लॅट सिक्सर. एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स मापसा चॅलेंज ओव्हरचे 16 रन्स 3 ओव्हरीतच पुरे झाले असत. याचा अर्थ 3 बॉलात पुरे झाले. याचा अर्थ या ओव्हरीत आणखी किमान 8 रन तर दर्शन तुका गावतले, पण अजून 3 बॉल टाकूचे असत. तिसऱ्या पंचांकडे फुट फॉल्ट साठी मैदानावरच्या पंचांनी तिसऱ्या पंचांगा रेफर केला. या बॉलवर काय केला? रुपेश गावस उर्फ भालो. गौर राज्याचा क्रिकेट समृद्ध करण्यामागे या माणसाचा सुद्धा मोठा हात. सध्या लक्ष लागान रवलो दर्शन बांदेकरकडे. यत्र तत्र सर्वत्र दर्शन, दर्शन आणि दर्शन. पहिल्यांदा चॅलेंज ओव्हर मध्ये काय बॉलिंग टाकली दर्शनने. फक्त 12 रन्स खर्च केले, 2 सिक्सर पहिल्या 2 बॉलवर असून सुद्धा. त्याचा बदलो घेण्यासाठी दर्शन इलो चॅलेंज ओव्हर मध्ये. ज्या दर्शनला फेअर डिलिव्हरी, ज्या दर्शनला पहिल्या 2 बॉलवर 12 मारलेले, त्या दर्शनने पहिल्या 3 बॉलवर 16 मारले. मालवणी कोकणीत सांगायचा तर बाप्पा पोकळो आणि हिशोब मोकळो. पण हिशोब अजून बाकी असा. राजू खान यांच्या 20,000 रुपयांचो सन्मान देणारा शॉट होतो दर्शन कडसून. फॉलो थ्रू मध्ये क्षेत्ररक्षण फक्त डॉट बॉल सरलो. धाव संख्या स्थिरावली 69 69. 20 चेंडू आणि 48 धावांची गरज. आव्हान तर मोठे असा, अशक्य मात्र कदापि नाहीचा. निखिल बॉलिंग मार्कवर या ओव्हरीचा 5वा बॉल. समोर दर्शन बांदेकर. दर्शनने घेतली गिरकी आणि या गिरकीर घेतली बॉलरची फिरकी. चेंडू सीमा पार. एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स मापसा षटकार डायरेक्ट चंद्रार. पाऊण शतक फलकावर 75 धावा. 117 रन्सांचा टार्गेट असा. या ओव्हरीत आतापर्यंत खर्च केले निखिल गावडेन तब्बल 22 रन. अपरकट कव्हर पॉइंटच्या मस्तकावर सोन. चेंडू परत एकदा सीमारेषा पार. एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स मापसा षटकार. आणि या चॅलेंज ओव्हरी मध्ये चॅलेंज होता 16 रन्सांचा, पण दर्शनने कुठले 28 रन, त्याच्यावर मिळाले हातचे 6 रन. या 8 रन. या ओव्हरीचा टोटल हिशोब झालो 36 रन्सांची ही ओव्हर होती. एकदा टाळ्या वाजवूया दर्शन बांदेकर साठी. 5 ओव्हरी सरले आणि धाव संख्या स्थिरावली 89 89. आणि आमचे या टीमचे दुसरे टीम ओनर नितीन सावंत यांच्याकडून दर्शन, ही मॅच जिंकून तू समाप्त करून जर इलस तर तुझ्यासाठी अजून 5,000, म्हणजे राजू खान यांचे 20,000 आणि नितीन सावंत यांचे 5,000, 25,000 रुपयांचा बक्षीस दर्शन तुझ्यावर सध्या. 18 चेंडू शिल्लक, 28 रन्सांची गरज. आता मात्र थोडीशी चलबिचलता. बॉलिंग मार्कवर ग्लेन स्विच केलो नो मॅन्स लँडच्या दिशेने. ज्या प्रकारे मैदानावर बॅटिंग चालू असताना आकाश मसूरकर, दर्शन बांदेकर, पहिल्यांदा सुकृत जोशी, असा वाटतं हे बॅटर मारतात कमी आणि घसटतात जास्त. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची नामवंत टीम असा, व्यावसायिक संघ असा, पण एक इतिहास या टीमच्या विरोधात जाता. मागच्या 10 मॅच मध्ये मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये 10 मॅच मध्ये किमान 6 वेळा यांच्या प्रतिस्पर्धी टीमने 100 पेक्षा जास्त रन कुटलेले असत. मिड विकेट वरसून अजून एक चेंडू सीमारेषा पार.
घरात घुसलो लांडगो आणि बियान मेलो पांडगो. एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स षटकार. रन झाले 99. फक्त 18 रन्सांची गरज. 16 बॉल आणि 18 रन्स. दर्शन बांदेकर टीम ओनर राजू खान तुझ्यावर खुश असत, जसे एरवी दहीहंडीच्या कार्यक्रमात ते माझ्यावर खुश असतात. जर ही मॅच तू संपवलंस तर तुका 25,000 रुपये. फुल टॉस होतो. शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने जोपर्यंत बबल नाही घेता फील्ड करता दुसऱ्या रनचा इरादो होतो. थोडीशी कैनी करण्याचा प्रयत्न होतो. योग्य वेळी आपल्या मागेवर जागेवर परतलो आकाश मसूरकर. या बॉलवरचं एक सिंगल आणि एकेरी धावेनिशी सांघिक सेंचुरी पूर्ण झाली. फुल टॉस. पण दर्शनने सन्मान दिलो या बॉलवर. मिडॉनच्या दिशेने सिंगल. दुसऱ्याचा प्रयत्न आणि नॉन स्ट्रायकर यांच्या दिशेने डेंजर झोन, डेंजर एरिया. गरज नव्हती या दुसऱ्या रनची. दर्शनचा कॉल होतो त्याला प्रतिसाद दिलो आकाश मसूरकरने आणि एक अस्तित्वात नसलेली धाव चोरण्याचा प्रयत्न. सध्या तरी चित्र दिसतं ही धाव अंगलट इलो की काय हो प्रयत्न. तिसऱ्या पंचांचा डिसिजन बघूया. पण सध्या ज्या प्रकारे मॅच चालू असा पहिल्यांदा पहिल्या विकेटसाठी भागीदारी. जबरदस्त बॅटिंग. सुकृत जोशी तारकरली आणि त्याला साथ दिली मसुऱ्याच्या आकाश मसूरकरने. डिसिजन ओ यू टी आउट. पहिल्या विकेटसाठी 52 धावांची भागीदारी आणि या विकेटसाठी 49 धावांची भागीदारी. दुसऱ्या विकेटसाठी आकाश मसूरकर माघारी परतलो. 2 षटकार 1 चौकारानिशी त्याची नटलेली खेळी. जरी बाद झालो तरी एकदा टाळ्या वाजवूया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या मालवण तालुक्यातल्या मसुरे गावच्या आकाश मसूरकरच्या बॅटिंगसाठी. 12 बॉल मध्ये त्यांनी केले 23 रन. 2 उत्तुंग गगनचुंबी एसके जॉगिंग सिक्सर आणि 1 चौकार. मैदानावर निखिल पराडकर मालवण किनाऱ्यावरच्या दांडी गावचा खेळाडू. दर्शनसाठी शॉर्ट पिच. बबलने या बॉल कडे बघून सुद्धा घेतला नाही. बघून नाही बघल्यासारख्या केला. भूक भागली वड्यान आणि पॉट फुगला सोड्यान. चेंडू सीमा पार. एसके जॉगिंग षटकार. रन झाले 107. फक्त 10 रन्सांची गरज असा दर्शन बांदेकर 25,000 तुझ्या नावावर करण्यासाठी. 13 चेंडू आणि 10 धावा. आमचा मित्रवर्य राजू खान यांनी लावला बक्षीस 20,000 रुपये. दर्शनचा फटको फ्लॅट सिक्स आणि अशोक सर गोपाळ बटाक विचार करूचो लागतलो आपल्या बॉलिंग स्ट्रेंथवर. नवीन गोलंदाज शोधूचे लागतले. कारण मागच्या 10 मॅचचा जर विचार केलो तर किमान 8 वेळा त्यांच्या समोरच्या टीमने 100 पेक्षा जास्त रन मारले की कुठले. यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्र प्रीमियर लीग, बेतकर ट्रॉफी, त्याचबरोबर गोवा राज्यातले सुद्धा बरेच मानाचे स्पर्धा. रवले शेवटचे 12 बॉल 4 रन्सांची गरज. मैदानावर सगळीकडे वातावरण दर्शन 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 आणि दर्शन. सब कुछ दर्शन. ज्यांनी आज दर्शन घडवलं आपल्या विराट रूपाचा. 10 बॉल मध्ये 42 रन, 6 षटकार आणि 1 चौकार. राजूजी खान यांचे 20,000, कोनर नितीन सामान यांचे 5,000, 25,000 रुपये आणि 4 पावलांनी फक्त दर्शन दूर असा. बऱ्याच दिवसांचं स्वप्न पूर्ण होताला आज राजू खान नितीन सावंत यांचा. मिड विकेटच्या दिशेने दर्शन बबल नाही घेता फील्ड करता तोपर्यंत दर्शन स्ट्रायकर यांच्या दिशेने 11 बॉल आणि 3 रन. 11 बॉल आणि 3 रन. 25,000 रुपये अगदी दर्शनच्या टप्प्यात असत. बंदूक ताणलेली असा, चाप काढलेलो असा, वडीर घेतलेलो असा, फक्त ट्रिगर दाबूचो बाकी. वाईड बॉल. अजून थोडी प्रतीक्षा. आज राजूजी खान खुश असतले. खूप दिवसांनी राजू खान यांचा डान्स बघूक मिळतलो. राजूजी मी येतले खाली सोबत डान्स करू. आमच्या बांद्याचं गोल्डन मॅन
आज मैदानावर डान्स करतलो शेवटच्या 2 रन्स आखो टप्प्याचा चेंडू पूलचा फटको सक्सेसफुल आणि या मानाच्या अभिमानाच्या एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स मापसाच्या स्पर्धेमध्ये ग्रँड फिनाले मध्ये प्रवेश करणारो पहिलो संघ राजू खान नितीन सावंत यांच्या मालकीचो आई माऊली डिंगडे मालवण. राजू खान नितीन सावंत यांनी बघितलेलं एक मोठा स्वप्न आज पूर्ण झाला आणि दर्शन बांदेकरने नॉट आउट ड्रॉवाने सामना समाप्त केला आणि त्यासाठी दर्शन बांदेकर साठी नितीन सावंत यांच्याकडून 5,000 आणि गोल्डन मॅन राजू खान यांच्याकडून 20,000 रुपयांचं बक्षीस. 11 चेंडू 6 षटकार 1 चौकार नाबाद 46 धावा. मॅन इन फॉर्म दर्शन बांदेकर. दर्शन बांदेकर साठी आणि राजू खान नितीन सावंत साठी डीजे मॉन्टी कडून एक गाडा. पण तोपर्यंत टॉस सेकंड सेमीफिनाले. बॉक्स मध्ये स्पॉट प्राइज या स्पर्धेतील सर्वात मोठं 117 धावांचं लक्ष्य होतं. 117 धावांचं लक्ष्य होतं आणि मैदानावर हा आकडा खूप कठीण वाटत होता कारण समोर पूर्णतः व्यावसायिक संघ दर्जेदार गोलंदाज. मात्र तो आला, तो लढला, तो जिंकला. पहिल्यांदा त्यांनी गोलंदाजी केली. 2 ओव्हर मध्ये 18 धावा खर्च केल्या. चॅलेंज ओव्हर टाकली. 3 विकेट घेतल्या.
आणि धावांचा पाठलाग करताना चांगल्या सलामीनंतर त्यांनी सूत्र सांभाळली. 11 बॉल फक्त तो मैदानावर बॅटिंग करत राहिला. 11 बॉल मध्ये 7 एसके जॉगिंग सिक्सर आणि 1 उत्कृष्ट एसके जॉगिंग चौकार. आणि या अष्टपैलू कामगिरीसाठी मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार त्याला जाहीर झालाय. तो प्राइज डिस्ट्रीब्युशनला देण्यात येईल. मात्र या टीमचे ओनर आमचे मित्रवर्य राजू खान यांनी प्रायोजित केलं होतं पारितोषिक. जर दर्शन बांदेकरने सामना विजयी समाप्त केला तर त्यासाठी राजू खान यांच्याकडून 20,000 रुपये आणि को टीम ओनर नितीन सावंत यांच्याकडून 5,000 रुपये, टोटल 25,000 हे 25,000 रुपयांचं पारितोषिक या दोन्ही टीम ओनरच्या शुभ हस्ते वितरित होत आहे. टाळ्या वाजत राहून दे वन अँड ओनली दर्शन बांदेकर साठी. दर्शन आपण या. 25,000 रुपये 500च्या 50 नोटा दर्शनला वितरित केल्या जात आहेत. आणि त्याचबरोबर आपल्याला सगळ्यांना आग्रहाचं निमंत्रण राजू खान यांच्या वतीने मी देतोय. राजूजी खान यांच्या नवीन वास्तूचा गृहप्रवेश येत्या 26 एप्रिलला आणि त्यासाठी आपण राजू खान यांना शुभेच्छा देणार आहोत. सर्वांनी या. राजूजी खान यांच्या वतीने आपल्याला आग्रहाचं निमंत्रण. दर्शनकडे जाऊया. महेश ध्रुव पेंडेम आणि